तरह से राम मंदिर बनाने में कितने लोगों का योगदान रहा, कितनी माँओं ने अपने गोद सुनी किए, कितने महिलाओं ने अपने मांग का सिंदूर खोया है। जी। और जो वहां चोरी हुई है, चोरी ये बताइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हजारों बार चोरियां हुई हैं, कोई सुई की हम्म। चोरी नहीं हुई है। वहां करोड़ों में गमन हुआ है। तो जो वहां के मुखिया हैं, क्या उनको जरा सा भी खबर नहीं थी कि यहाँ चोरियां हो रही हैं? चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर सीसीटीवी लगा है, अगर कहीं खराब है, तो किसका दायित्व बनता है? बहुत जी। सारे, मैं बड़े बड़े मंदिरों में गई हूँ, यूरोप कंट्री में गई हूँ, अमेरिका गई हूँ। मैं जी। स्वामी नारायण मंदिर में अक्सर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ सब लोग जो डायरेक्टर हैं, अभी अभी आबू धाबी होके आई, पूरा जगह जगह दिखाया, जो वहाँ के हम्म। प्रणव जी डायरेक्टर है मंदिर के, जगह जगह दिखाया कि सीसीटीवी किस तरह से काम करता है। दिखाने हम्म। के लिए उन्होंने बोला, एक जगह आप फोटो खींच के दिखाइए, देखिए तुरंत सुरक्षा आपके पास आ जी। जाएगी। तो मैंने फोटो जैसे ही खींचा, सुरक्षा गार्ड आ गया कि इस जगह एरिया में आप फोटो नहीं खींच सकते हैं, सीसीटीवी वो काम करता है। तो सीसीटीवी वहां जो जगह जगह चप्पे चप्पे पे निगरानी रख रही है, जी। जिस जगह सीसीटीवी का मॉनिटर होता है, क्या वहां पता नहीं है, जो वहां के मुखिया है उनको पता नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है? इतना बड़ा गमन हो जाना ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात ये है। तो छोटे और लोगों का इसमें काम नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग इसमें डेफिनेटली बड़े इन्वॉल्व बड़े लोगों होंगे। का हाथ आपने है। अपनी हाथ है, अपनी पहली राय एसआईटी रखी। जांच थोड़ा उस सा पर अब बैठी है। महंत दास साहब से भी पूछ लेते हैं। दास जी, हिंदू धर्म गुरु हैं आप, क्या लग रहा है आपको इसमें वीएचपी के लोग, आरएसएस के लोग, ये जो ऐसे संस्थाएं थी जो हमेशा हिंदुओं के कल्याण की बातें करते थे, लेकिन अब उन्हीं के लोग इसका गबन में इनका हाथ है, तो अब आपको क्या कोई उम्मीद है? हिंदुओं को क्या उम्मीद करनी चाहिए? आरएसएस और वीएचपी के लोगों से दूरी बनानी चाहिए हिंदुओं को कि नहीं बनानी चाहिए? अब देखिए नागेंद्र जी, एक बहुत प्रचलित कहावत है या चौपाई कहें जी। कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल हो या बीजेपी हो, देखिए राम कहीं ना कहीं इनसे बहुत ऊपर है। जी। राम तब थे जब यहाँ कुछ नहीं था। राजनीति का तो ज्यादा से ज्यादा 50 साल का योगदान है भारत में, लेकिन राम का संघर्ष तो 500 वर्ष का है ना भारत में। और वो लेकिन ये नेता संघर्ष तो बोलते हैं साधुओं हम ने ही किया। राम को लेकर के आ रहे हैं, हम राम राज्य ला रहे हैं, ये राम राज्य। नागेंद्र जी समझने की बात है कि और करे अपराध को और पाए फल को, और कहने का तात्पर्य है कि 450 साल का संतों का संघर्ष, जी। 50 साल की राजनीति हावी हो गई। संत मरे, बलिदान हुए, लड़े, पूरा जीवन दे दिया। उनके शिष्य लड़े, उनके फिर शिष्य लड़े, लेकिन आज एक छत्र राज्य अगर चलाना चाहते हैं देश में, वो भी प्रभु की सत्ता का, जी। तो कऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, इसका परिणाम मिलेगा। राम कब? 2027 आस्था में का कि विषय। 29 में? देखिए आप भी उसी में आ गए। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और मैं राजनीतिक रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन मैं प्रारब्ध की बात जरूर करूंगा कि अगर गलत करोगे तो गलत का परिणाम भी गलत ही मिलेगा। आप भले थोड़ा समझिए, वक्त लग सकता है। आप समझिए नागेंद्र जी, राम ने 2 सीटों से आपको 25 राज्यों में ला के खड़ा कर दिया, केंद्र की एक छत्र सत्ता दी। जी। आप समझिए कि 800 साल के इतिहास में जब से शंकराचार्य पद्धति बनी है, जी। मंदिर मुगल काल में सुरक्षित रहे, अंग्रेजी काल में सुरक्षित रहे, लेकिन समझने की बात है कि 78 साल स्वतंत्र भारत में मंदिर अब सुरक्षित नहीं है। तो शंकराचार्य पद्धति या संत पद्धति फेल नहीं हुई है। और मैं एक बात पे आपको सुझाव दूंगा कि आपने जो कहा, मैं नेताओं का तो मान सकता हूं कि उन्होंने जीरो से हीरो का सफर तय किया, जी। लेकिन जो वास्तविक संत है वो आज भी अपनी गरिमा में है। उसने धन नहीं, उसने राम के प्रति अपना मन कमाया है। और बाकी जो राजनीतिक चोला ओढ़े संत हैं, उन्हें मैं संत नहीं मानता। संत की एक अलग परंपरा है। एक संत तो हमारे पीएम भी हैं, जो जाकर के जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं जैसे इलेक्शन खत्म हो जाता है, और पीएम साहब ने
आकर के मूर्ति पूजा की, सब कुछ किया। ऐसा लग रहा था कि उनके बिना ये मंदिर नहीं लाया जा सकता था। चलिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि 500 सालों से लड़ाई चल रही थी इसको लेकर के, तो लेकिन जब अंत में राम मंदिर बना तो दो लोग उस पर हावी होते हुए नजर आए कि हर चीज में केवल वही दिख रहे हैं, उनकी वजह से आया, ट्रस्ट की वजह से नहीं आया, लेकिन एक अलग पार्टी की वजह से आया, बीजेपी की वजह से आया। ट्रस्ट का नाम तो कोई लेता ही नहीं था, और साथ में दिखते थे प्रधानमंत्री मोदी और कोई अपने चीफ मिनिस्टर। तो अब जब चोरी हुई है और उनसे रिलेटेड लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तब इन पर डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? योगी जी बोलते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अब लगता है कि इस पे बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया है, क्योंकि यूपी में तो जो इंसाफ का एक ही तरीका है कि बुलडोजर चला दीजिए। तो बुलडोजर चलना चाहिए। सबसे पहले ये हम पूछ लेते हैं भवानी जी से, फिर आपके पास चलते हैं। जी भवानी जी। जी बिल्कुल, बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे लोगों को तो अयोध्या से बाहर कर देना चाहिए, जो राम के नहीं, वो किसी काम के नहीं। उनको जो ये नारा लगता था, ये करके दिखाना चाहिए। प्रभु श्री राम कोई, वो सारे विश्व में आप जाइएगा, हर जगह जाइएगा, आपको श्री राम का आपको मंदिर मिलेगा। सबके हृदय में बसते हैं श्री राम, हमारे आराध्य है श्री राम। और इस तरह से जो घटना घटी है, वो करते बर्दाश्त के लायक नहीं है। बुलडोजर नहीं उनको अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या में वही पवित्र लोग रह सकते हैं जहां हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर बना है, जो जन्मों स्थल है। वहां से उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं, जो श्री राम को नहीं छोड़े वो किसी के योग्य नहीं है। उनको ये सजा मिलनी चाहिए। साथ ही ये जो FIR दर्ज हुआ है, इसमें बहुत देरी हो गई है। बहुत पहले ही FIR दर्ज हो जाना चाहिए। इतने लाखों ने करोड़ों की चोरी हुई है, इस पे राजनीति क्यों होनी चाहिए? दूसरी बात है, आज की मेरी इस पे आवाज उठी हुई है, जो आज के संत हैं, मैं आपको बताऊं 93 से 2015 तक केवल मैं विदेश में बिताई हूँ। मेरे पास एक कार भी नहीं है। ऐसे ऐसे संत मिलेंगे जिसको 1-1, 2-2 करोड़ की 10-10 गाड़ियां हैं। वो कैसे संत है? तो ऐसे संतों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ये प्रतिबंध आज नहीं लगा तो ये पूरा भ्रष्टाचार केवल पॉलिटिक्स में भी नहीं है, पूरा संत समाज में है। मैं कहती हूँ मेरे नाम से कुछ निकाल के दिखा दो। मैं भवानी जी, आप इतना बाहर रही हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर रही हैं, और दर्शकों को थोड़ा आप समझाइए कि जब इस तरह के बड़े मंदिर होते हैं, इस तरह की संस्थाएं होती है, धर्म हमारे लिए बहुत बड़ी आस्था का विषय हो जाता है। कुछ भी बोलना ना बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इतना बड़ा कांड हो जाता है, उसमें अभी 7 करोड़ रुपए की बात हो रही है, लेकिन अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि सोने के बिस्किट बनाए गए, गर्लफ्रेंड्स को वो पैसे दिए गए। आपके पास जो भी आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, तो उनसे क्या और भी बड़ी खबरें आपको मिल रही है? और इसका आपको एंड रिजल्ट क्या लग रहा है? आपको लगता है किसी और को यहाँ पे बलि का बकरा बना के जो बड़े बड़े अपराधी इसमें हैं वो बच के निकल जाएंगे? देखिए, यहां से तो बच जाएंगे। फिर श्री राम के, जो श्री राम के नजरों में आ गए, जो श्री राम की नजरों में अपराधी हैं, वो वहां से उनको तो दंड मिलेगा। प्रभु देखिए, आप यहाँ से छुपा सकते हैं, आप यहाँ से बच के निकल सकते हैं, लेकिन कर्मों प्रधानम, उस कर्म से नहीं बच सकते। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी आपको दरिद्र होकर 1-1 रुपए के लिए आप, लेकिन इस जन्म में तो अब देखिए, भारतीय तो इस जन्म में झेल रहे हैं ना, ये जो पाप चल रहा है हम तो इसी जन्म में झेल रहे हैं। तो थोड़ा चलिए ठीक है, उसका परिणाम भी निकले, आपको परिणाम भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने पाप किया है। भगवान कृष्ण जी के टाइम में उनके मित्र थे ना, सुदामा जी, एक मुट्ठी चना उन्होंने चुरा के खा लिया, तो क्या उनका दशा हुआ? तो ये उस चीज को भूल गए और इतना बड़ा अपराध कर बैठे हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं इनको मार तो पड़ेगी, वो दरिद्रता तो भोगनी पड़ेगी, क्योंकि प्रभु श्री राम की चोरी की है आपने। आप तो भावनाओं के साथ खेले ही खेले हैं। आपने प्रभु राम की आस्था को भी गमन कर लिया, आस्था को भी खा लिया, उनके नजरों में भी गिर गए हैं। आस्था का दुरुपयोग बहुत हुआ है हमारे देश में, ऐसा आपको लगता है? आप देखिए, मैं जाती हूँ बाहर, और ज्यादातर अभी कैलिफोर्निया में ये 4 सितंबर को मेरा प्रवचन है, मैं जाने वाली हूँ। वहां के लोग एक एक चीज का हिसाब किताब रखते हैं, एक एक चीज का, हर चीज का लेखा जोखा रखते हैं। इससे अच्छा तो जो वहाँ हिंदू लोग पल रहे हैं या वहाँ के लोकल लोग हैं, उनमें श्रद्धा और भाव बहुत ज्यादा है। अपने हिंदुस्तान में
प्रभु रहते हुए, जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहाँ श्री भवानी भगवान जी, कृष्ण एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं दास साहब के पास जाऊंगा। हिंदू को खतरे में अब कौन डाल रहा है आपके हिसाब से? अब हिंदू खतरे में भारत में किसकी वजह से? देखिए, कुछ धर्माचार्य का भी इसमें हाथ है। आप ये बताइए, अखाड़े का संगठन कौन किया? नागा साधु का कौन किया? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। सब अपने अपने शंकराचार्य बन बैठे हैं, जबकि ये चार पीठ के 4 शंकराचार्य हैं। उनको आगे रहना चाहिए, उनका नेतृत्व करना चाहिए। ये चाहते हैं कि हम नेतृत्व करें। तो ये कहाँ का वो है जिन्होंने इतने शंकराचार्य जी को लेकर के भी, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनको लेकर के भी ये काफी बोला जाता है कि उसमें भी पॉलिटिक्स वाला मामला था। कल हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, दर्शकों आपको पहले एडवांस में बता दें, कल हम उनका इंटरव्यू करने वाले हैं और वो कल आपको देखने को मिलेगा। सुबह 8 बजे हम इंटरव्यू कर रहे हैं। दास जी, महंत जी, आप थोड़ा ये समझाइए, आप अग्री करते हैं भवानी जी से ये शंकराचार्य वाले मुद्दे पे, कि आपको लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल मामला था? हमें तो पता ही है कि कितना बवाल मचा था उस समय, तो कितने गंदे गंदे चार्जेस और इल्जाम लगाए गए हैं इन महंतों पे। देखिए नागेंद्र जी, पूर्व समय में राज्यतंत्र धर्म के अनुसार चलता था जी। वर्तमान समय में धर्म के लिए राजनीति की जा रही है। जो हितैषी होता है वो सहयोगी हो जाता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने लगता है तो वो विरोधी हो जाता है जी। और ये धर्माचार्यों के साथ फुटबॉल वाला गेम पक्ष विपक्ष दोनों खेल रहे हैं। जिसका जैसा मौका आता है वो खेलता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो बुद्धि की परीक्षा है वो धर्माचार्यों की है। धर्माचार्यों का काम है समाज को दिशा और दशा देना, और आप निजी तौर पे अगर दिशा और दशा का निर्धारण अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। दूसरी बड़ी बात, वर्तमान समय में देश में जो मुद्दा हुआ राम मंदिर का, ये दंडनीय तो है लेकिन ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है कई हिंदुओं के लिए, हिंदू अनुयायियों के लिए। क्योंकि एक तो पहले ही तार्किक व्यक्तियों, संवैधानिक व्यक्तियों या फिर सेकुलर व्यक्तियों या फिर इस्लामिक व्यक्तियों की वजह से हिंदू धर्म पर प्रतिघात होते रहे हैं, और उसके बाद जब कोई अपना ही इस तरीके का कृत्य करता है तो और किसी को एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब एक और प्रश्न मैं नागेंद्र जी आपके माध्यम से पूरे जनमानस से पूछना चाहता हूं जी। कल ट्रस्ट की मीटिंग हुई, चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकृत हुआ, एक लोगों का और हुआ, ट्रस्ट भंग हुआ, दूसरे ट्रस्ट का गठन हुआ। मैंने सुना है उसमें भी कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं या लोकल लोग हैं। संतों में वहां भी प्रतिशत कम है संतों का जी। अब मुझे ये कौन सिद्ध करके देगा गीता या संविधान की कसम खाके कि जो नया ट्रस्ट बना है वो पूर्ण रूप से चोरी नहीं करेगा? बिल्कुल। कौन देगा? बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी भी जुड़े हैं। आचार्य जी नमस्कार, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, शुक्रिया आप चैनल में जुड़े। आप सुन रहे होंगे अभी महंत रामदूत दास जी ने क्या सवाल पूछा। जो नया अभी ट्रस्ट में लोग बनेंगे और ध्यान रखेंगे जो आता है चंदा, आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि अब तो वो लोग उन्हीं पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जिनसे पहले के लोग मिले और उन पर चोरी का इल्जाम लगा। जय श्री राम नागेंद्र जी। देखिए, ट्रस्ट में अभी भी संत महात्मा लोग हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ अखाड़ा परिषद है जी। अखाड़ा परिषद के लोगों को भी इस ट्रस्ट में होना चाहिए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से तिरुपति बालाजी में श्राइन बोर्ड है जी, जिस तरह से माता वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड है, वैसे श्राइन बोर्ड की तरह अगर अयोध्या राम मंदिर को भी बनाया जाए तो निश्चित तौर पर लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। साथ ही साथ जो अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वह सीईओ के पोस्ट पर आ जाएं, और सीईओ के पोस्ट पर आने से प्रशासनिक शक्ति में उनकी वृद्धि हो जाएगी, जिससे लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी जी। मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक
जो हुआ वह बहुत ही दुखदाई हुआ। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के जो सनातन धर्मावलंबी है उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 500 वर्षों से ये लड़ाई चलती आ रही थी, जिसमें 5 लाख से ज्यादा सनातनियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। जी इसके बाद हम लोगों ने 2019 में राम मंदिर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्राप्त किए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद को वहां पर उन चंपत राय जी को स्थापित किया गया। और इसके बाद आपने देखा कि संघ से जुड़े हुए कुछ लोग थे, पराशरन जी हुए, वहां के विमलेंद्र प्रताप मिश्र जो राजा हुए जी, उसके अलावा कुछ मतलब अलग अलग फील्ड से अलग अलग साधु संत भी वहां पर स्थापित किए गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नए सिरे से इस ट्रस्ट का गठन किया जाए और ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद को भी जगह दिया जाए, शंकराचार्य को भी जगह दिया जाए, जिससे कोई साधु संत परंपरा जो है वह रुष्ट ना हो। और ट्रस्ट में 10 और 20 ही क्यों, 50 लोग अगर होंगे तो पारदर्शिता बढ़ेगी, है ना जी। लेकिन वह तिरुपति बालाजी के तर्ज पर और वैष्णो देवी के तर्ज पर हो। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे सनातनी हिंदू भाई लोग दान चढ़ाए और उसका पैसा जो है वह मुसलमान को, ईसाई को, अलग समुदाय को, लोगों को जाए। ऐसा ना हो जैसा कि तिरुपति बालाजी में होते आया है। जी जी। इसके साथ ही साथ नागेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जिस तरह की घटनाएं घटी है, चोर तो पकड़ा गया है, लेकिन लोगों के अंदर विश्वास तब ज्यादा बढ़ेगा जब चोर को तुरंत तात्कालिक दंड मिले, और दंड वह भी असहनीय दंड। चोर चोरी करता है तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 6 साल दंड होता है जी। ऐसे लोगों को उम्र कैद हो या फांसी की सजा हो, जिससे हमारा जो अपमान हुआ है सनातन धर्म का, जो अपमान हुआ है प्रभु श्री राम के मंदिर, जो पूरे विश्व के सनातनियों का विश्वास का स्थान है, जो प्रभु श्री राम सबके रग रग में वास करते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभु श्री राम का नाम आता है, उनके घर में चोरी हुआ है। तो माननीय न्यायालय और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल स्वामी जी, आपका पॉइंट क्लियर है, उन्हें दंड दे। आपका पॉइंट क्लियर है कि भगवान राम के नाम पर धोखा हो रहा है हिंदुओं के साथ। अभी इसमें एक और जो चर्चा हो रही है, जो जनता थोड़ा सा सवाल पूछना चाहती है, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि इसमें जो है कर्मचारियों को, निचले स्तर के कर्मचारियों को, माना कि वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी धोखा देते जा रहे थे, चोरी करते जा रहे थे, लेकिन जो बलि का बकरा बन रहे हैं वो निचले स्तर के कर्मचारी बन रहे हैं, ना कि जो बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं और जो ट्रस्ट में बड़े पदों पर हैं उन पे ज्यादा चाबुक नहीं चला। यहां तक कि कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें चंपत जी को बोला गया कि वो तो देखिए कितने अच्छे इंसान हैं, नैतिकता के आधार पे उन्होंने दे दिया इस्तीफा, चोर तो वो है ही नहीं। जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप वापस आएंगे भवानी जी के पास और आपके पास। जी देखिए, ऐसा है नागेंद्र जी सर कि योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छे कुशल प्रशासक माने जाते हैं जी, और इसमें बड़ी मछली हो या छोटी मछली जो दुनिया कह रही है जी, जो भी चोर होगा और चोर का साथ दिया होगा सबको दंड बराबर मिलेगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, सरकार के क्रियाकलापों पर विश्वास करें। इतना अविश्वास सरकार पर ना करें और ना ही न्याय प्रणाली पर करें। चलिए, दंड तो मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। महंत रामदूत दास जी प्लीज बताइए, आप अग्री करते हैं? आपको लगता है मिल जाएगा इन लोगों को दंड? मैं पहले तो नागेंद्र जी, आपकी जनता जो आपसे सवाल पूछ रही है उसका उत्तर देना चाहूंगा जी। सियासत की शतरंज पर सबसे पहले भाले सैनिकों की छाती में गड़ते हैं, राजा बहुत पीछे खड़ा होता है। और ये वास्तविकता है कि उन छोटे लोगों को जो फंसे बैठे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए था कि जब भी ये घटनाक्रम उजागर होगा तो सबसे पहले गर्दन हमारी पकड़ी जाएगी, क्योंकि राजा हमेशा सेफ खेलता है, सेफ चलता है और वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही दोहराया गया, क्योंकि
एक चीज विचारणीय है, सामाजिकता के आधार पर सोच के देखिएगा कि जब पहली बार ड्राइवर हैं जो जिनका नाम आया है, उन्होंने अगर 100 रुपए का भी अगर चंदा चोरी की थी और मुख्य अधिकारी उसको एक बार तमाचा लगा देता कि आप गलत कर रहे हैं जी, तो ये चोरी इतनी ना बढ़ती, कहीं ना कहीं सह तो मिली ना किसी की, तब तो कहने का इतना मतलब बड़ा आपका हाथ कि मारा चंपत गया। राय जी को पता था कि चोरी हो रही है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रस्ट में चिन्हित लोग हैं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है, सारी व्यवस्थाएं हैं, राम मंदिर जैसा स्थान है, देश का बड़ा प्रकरण है, और बिना सह के हो जाए। जहां देश की पूरी नजरें केंद्रित होती हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है, जी। माननीय प्रधानमंत्री जी उसके यजमान थे, माननीय बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी उसको देखते थे, और बिल्कुल। बिना देखे बिना समझे कोई इतना बड़ा कैसे कांड कर सकता है भाई। और नागेंद्र जी, एक चीज और समझने वाली बात है कि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि जो मंदिर संतों के आधार पर रहे, और शैलेश जी से मैं एक निवेदन करूंगा, इन्होंने अपने सुझाव में कहा कि जिलाधिकारी महोदय को भी सीईओ होने के साथ बैठना चाहिए। तो शैलेंद्र जी, आपको जानकारी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जितने मंदिर हैं वहां जिलाधिकारी सीईओ है, और वहां के मंदिरों के महंत, पुजारी, पंडाओं को एक बार फोन करके पूछिएगा कि उन मंदिरों की स्थिति क्या है। मैं खुद ऐसे मंदिर का एक महंत हूं जहां प्रबंधक कलेक्टर है, छोटा सा तहसीलदार आके हमें सिखाता है कि पूजा कैसे करनी है। हमारी धार्मिक पद्धति को पूर्ण रूप से प्रशासन के हाथ में देके हमें गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस भारत में, जो भारत आध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है, जिस भारत की पहचान राम से है, उस भारत में पूजा पद्धति के लिए एक महंत अपने अनुसार मंदिर का संचालन भी नहीं कर सकता। चलिए जवाब ले लेते जबकि हैं, अन्य धर्म स्वतंत्र जवाब ले है। लेते हैं। बहुत देर से भवानी जी भी वेट करिए। भवानी जी, पहले आपसे और फिर हम आचार्य तिवारी जी के पास जाएंगे। जी भवानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ये जो बिल्कुल रामदूत जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं 15 साल जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर भी रही हूँ, और अखाड़े प्रसिद्ध को तो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं राजघराने से बिलोंग करती हूँ, मेरे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो मांग रहे थे, और ये जो वैशाली गाजियाबाद रहती है, ये प्रॉपर्टी मांग रहे थे, मैंने देने से मना कर दिया। उसके बाद हमारे ऊपर जो हुआ है वो मैं जानती हूँ, भुक्तभोगी हूँ। तो ये अखाड़ा परिषद कैसे संभाल लेगा भाई? वो जब वहां की प्रॉपर्टी, हमारी बिहार की प्रॉपर्टी मांगी तो नहीं दिया हमने। तो ये अखाड़ा परिषद को तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए। अखाड़ा परिषद इतना करप्ट हो चुका है, कुछ लोग अभी जो पदाधिकारी बने हैं, मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ, मेरे पास एविडेंस है, मैं कह सकती हूँ, उनके हाथ में तो राम मंदिर जाना नहीं चाहिए। हाँ, शंकराचार्य हैं, उनको बिल्कुल इन्वॉल्व करना चाहिए। 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, क्योंकि शंकराचार्य ही हमारे मेन आज अखाड़ा परिषद जो चल रहा है उसका बुनियाद, उनको नींव डालने वाले शंकराचार्य जी हैं, जो शिव के समान हैं। तो उनके उसमें कभी भी भाव नहीं रहेगा कि हमें इतना धन यहाँ से लाना है, तो कभी मंदिरों में चोरी नहीं होगी। तो इसके लिए उन्हें नियुक्त करना चाहिए, और लोगों की वोटिंग होनी चाहिए। माँ रितंबरा जी ने बहुत काम किया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.